Assalamualaikum, I am Larib and you are watching Alda Learning. This video is based on the concept of multiplication tables and this topic is from the maths book of grade 3. So let's start. Before multiplication tables, we should know what is multiplication. Multiplication का process क्या होता है? Multiplication is repeated addition. हम जब किसी डिजिट को अगेन एंड अगेन बार बार रैपिडली ऐड करते हैं वो प्रोसेस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 की चेन्स एंड ईच की चेन हैज़ 4 की. वी हैव 3 की चेन्स दैट 1, 2 and 3 की चेन्स एंड ईच की चेन हैज़ 4 कीज 1, 2, 3, 4. 3 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स हैज़ 4 कीज. यहाँ पे हम 4 को रैपिडली बार बार ऐड करेंगे, लेकिन उसको हम ऐड कितनी दफ़ा करेंगे? 1, 2, 3 ये हमें ग्रुप्स बताएंगे. 3 ग्रुप्स एंड वी विल ऐड 4 3 टाइम्स. सो नाउ लेट्स काउंट विद मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, which is mean 4 plus 4 plus 4 equal 12. Adding 3 groups of 4 objects. We have 3 groups, 1, 2, 3 groups and each group has 4 objects. So 3 groups of 4 objects is the process of multiplication. Now 3 groups of 4 are 12. अभी हमने काउंट किया कि 3 के 4 ग्रुप्स हमारे पास 12 होंगे. We will say 3 4s are 12. 3 4 जब होंगे वो हमारे पास 12 होंगे एंड वी राइट दिस 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 12. Symbol of multiplication is this. This is the symbol of multiplication. We can also read as group of. Group of 3 groups of 4. So now we have parts of multiplication. There are 3 parts of multiplication: multiplicand, multiplier and product. Taking previous example which is 3 multiply 4 equal 12. 3 is multiplicand. जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेंड. 4 इज मल्टीप्लायर. जो डिजिट मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लाई कर रहा है वो है मल्टीप्लायर. एंड देन वी हैव 12 इज प्रोडक्ट. जो मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को आपस में कैलकुलेट करके आंसर आया है वो है प्रोडक्ट. सो मल्टीप्लिकेशन का आंसर इज प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर आर इंटरचेंजेबल. लाइक अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 12 करें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 12 करें, बोथ आर सेम. मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर की जगह को हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं. नाउ वी हैव मल्टीप्लाइंग बाय 0. अब हम किसी डिजिट को, किसी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह होगी और उसका प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस होगा और उसका आंसर क्या आएगा. लेट्स गेट इनटू इट. मल्टीप्लाइंग बाय 0 मीन्स वी हैव 0 ग्रुप. मल्टीप्लाई करेंगे किसी डिजिट को 0 से, दैट इज मीन उसके 0 ग्रुप्स है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0 and 0 into 3 equals 0. Now let's recall the concept of multiplicand and multiplier. मैंने आपको बताया था कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं. सो now यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई 0 करें या 0 मल्टीप्लाई 3 करें, नो चेंज. आंसर इज 0. सो नाउ वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ जीरोज और 0 ग्रुप्स ऑफ 3. नो चेंज. आंसर हमारा सेम रहेगा विच इज 0. यू कैन सॉल्व दीज एग्जाम्पल नाउ. And by solving these examples, we came to know that when you multiply by 0, the answer is always 0. किसी भी डिजिट को आप 0 से ऐड करेंगे उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. Now move towards the next concept which is multiplying by 1. Multiplying by 1 means you have 1 group. Recall the previous one. Multiplying by 0 mean you have 0 group and by 1 mean you have 1 group. Let's take one example which is 3 multiply 1 equal 3.
3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसका एक ही ग्रुप है, तो आंसर में भी 3 ही आएगा। जिस नंबर से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर में भी हमारे पास, प्रोडक्ट में भी हमारे पास वो ही डिजिट आएगा। एंड अगेन मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर आर इंटरचेंजेबल, सो 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, नो चेंज, आंसर विल बी सेम. We can say that we have 3 groups of 1 or 1 groups of 3s. Now you can solve these examples, and by solving these you can say that multiplication by 1 makes no change to the number. Again हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 ही रहेगा, प्रोडक्ट 3 ही आएगा. हम 87 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यस, यू आर करेक्ट, हमारे पास जो यहाँ पे डिजिट आएगा वो चेंज नहीं होगा. नाउ वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से कैसे बिल्ड कर सकते हैं. लेट्स बिल्ड अ टेबल ऑफ 6. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 6 का टेबल अभी बिल्ड करेंगे. फॉर बिल्डिंग द टेबल ऑफ 6 वी हैव टू काउंट इन द ग्रुप्स ऑफ 6. नाउ यू कैन सी दैट नंबर लाइन, this number line is starting from 0 and this will goes on. Now we have to multiply in the group of 6. Again we will count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 count हो गए. We have a jump from 0 to 6, which means 6 ones are 6. 0 के बाद हम आए 6 पे. Next again count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जब हमने सेकेंड टाइम 6 के ग्रुप में काउंट किया, वी हैव 12. सो 6 2s आर 12. 2 ग्रुप्स ऑफ 6 आर 12. अगेन मूव फॉरवर्ड, हम 12 से शुरू करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 को जब हमने थर्ड टाइम काउंट किया तो हमारे पास आया 18. 18, which is mean 3 groups of 6 are 18. Now we can move forward 24, then 30, 36 and 42. You have to count every time in the groups of 6 for your product. So this is the, say 1 multiplies 1 group of 6 is 6, 2 group of 6 is 12, 6 group of 3s are 18 and so on. Now we can do calculation using combinations. We will take one example, which is 3 multiply 6 equal 18. 3 groups of 6 are 18. 3 is multiplicand, 6 is multiplier and 18 is product. What we will do, divide the groups. We have 3 here, 3 groups. हमने ग्रुप्स को कर दिया डिवाइड, 2 ग्रुप्स एंड 1 ग्रुप में. जब हमने इस 3 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, विच इज़ 1 एंड 2, हम अपने मल्टीप्लायर को, जिसके ग्रुप्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगेन इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. अगेन 3 इज ब्रेकिंग इनटू 1 एंड 2 एंड 6 इज मल्टीप्लायर, 6 आर ऑब्जेक्ट, ये 6 एंड दिस इज 6. 1 multiply 6 equals 6. 1 group of 6 is 6 and 2 groups of 6 are 12. Now what we will do, we will add the answers of both. 6 plus 12 equal 18. So we have the answer 18. And if we will do the directly from the number line as we have done in the previous slide, you can also see that 3 groups of 6 are 18. So you can do multiplication using number line or also calculation using combinations. So now you can easily build the tables and make combination of 7s, 8s and 9 and whatever digit you want to do. So this is for your practice. Now multiplication and division always belong together. How? We'll see that. I have a bunch of umbrellas over here. Let's count these umbrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. We have 15 umbrellas in total. I have divided each group of umbrella into 5. 1, 2, 3, 4, 5. One group is of 5 umbrellas, second group is of 5 umbrellas and third group is also 5 umbrellas. So we have 3 groups, 1,
2 and 3. Okay, now we have 3 groups of 5 and we know that how we will write the 3 groups of 5. 3 multiply 5 equal 15. So now let's move on to the concept of division. हमारे पास 15 अम्ब्रेलाज हैं, 15 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब हम उन 15 अम्ब्रेलाज को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप में 5 अम्ब्रेलाज 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे. जब हमने 15 अम्ब्रेलाज को 5, 5 एंड 5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3 ग्रुप्स आएंगे. हर ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 अम्ब्रेलाज हैं और टोटल ग्रुप्स हैं हमारे पास 3. So we will write as 15 total umbrellas, 5. Each group has 5 objects, 3 is answer, which are groups. So now you can build tables, you can make combinations, you can do multiplication and division together. So thank you so much for your time. Allah Hafiz.